हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ रिसर्च सेंटर आर्यन पर। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर से पढ़ाई करने वाले हैं नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम का अब स्टैंडर्ड हाई होगा, क्वेश्चंस भी हाई मिलेगा, उसका ट्रिक बहुत आसान मिलेगा। ये ट्रिक पे आप फोकस कीजिएगा कि क्वेश्चंस को कैसे ड्राइव किया जा रहा है। ठीक है। नंबर सिस्टम में एक चीज़ हम आपको बताना भूल गए। नंबर सिस्टम पढ़ाने से पहले मुझे एक बेसिक चीज़ देना था कि कौन सा नंबर कौन से कैटेगरी में आता है, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, रियल नंबर, रेशनल नंबर, ये सब कुछ। तो हम वो सब इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे लगता है इतना तो आपको पता होगा। अगर इतना पता नहीं है, सच्चाई मैं सच बोलता हूँ हमेशा इस मामले में, पढ़ाई लिखाई के मामले में, कि अगर आपको इतना पता नहीं है और आप कंपटीशन का पढ़ाई करने आए हो तो टोटल वेस्ट है। ठीक है, टोटल वेस्ट है। क्योंकि आप एग्ज़ाम में बैठोगे यार, वहाँ पे ऐसे ऐसे लड़के आते हैं जो अपने आप में धुरंधर, तुम्हें उसे बीट करके उसका सीट लेना है। इतना आसान है। ये सब चीज़ आपको आना चाहिए। ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन हम समझाते हैं, आपको ट्रिक समझाते हैं। जैसे कि अगर आपको दे दिया जाए फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 प्लस फैक्टोरियल 1 1 लाख। ठीक है, ये आपको 1 लाख नंबर तक जा रहा है। फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 डॉट 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 फैक्टोरियल 1 लाख तक जा रहा है। अब इसमें आपसे पूछा जाएगा कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, इसका रिमाइंडर क्या होगा, इसका शेषफल क्या होगा, तो आपको बताना होगा। ठीक है, इसमें आपको बताना होगा कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आपको करना क्या है, ऐसे कंडीशन में इसको करना है आपको, टोटल को आप 8 से भाग दे दीजिए। कितना से भाग दे दीजिएगा? 8 से। आप 8 से भाग दे दीजिए। तो 8 से भाग दीजिएगा तो आप ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पर कौन कौन नंबर तक मिलेगा, कौन कौन नंबर के बाद नहीं मिलेगा। तो आपको 1, 2, 3 इस नंबर में आपको रिमाइंडर मिलेगा, फैक्टोरियल 4 में नहीं मिलेगा। फैक्टोरियल 4 में कहीं नहीं मिलेगा। तो फैक्टोरियल 4/8। तो फैक्टोरियल 4 को हम लिख सकते हैं 4 × 3 × 2 × 1/8। तो 4 दूना 8 कट गया। तो यहाँ पर रिमाइंडर कुछ नहीं होगा, यहाँ पर सीधे 3 होगा। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो मतलब कि फैक्टोरियल 4 के बाद जितना भी नंबर होगा उस सब में आपका 8 आएगा ही आएगा। तो उस सब का रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0। तो हमारा रिमाइंडर निकलेगा कहाँ से? यहाँ से निकलेगा। यहाँ से क्या निकलेगा? इसका हो जाएगा फैक्टोरियल 1। इसका फैक्टोरियल 1 है तो इसका +1। इसका क्या हो जाएगा? 2 + 2। इसका क्या हो जाएगा? -2 या +6। यही होगा और कुछ नहीं होगा। तो चलो हम लिखते क्या, 3 जिसे फैक्टोरियल 3 को हम क्या लिखते हैं? 3 × 2 × 1 कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है, 6 8 से कितना कम है? 2 कम है। तो अगर हम 8 के फॉर्म में लिखेंगे, 8 के टेबल अगर हम एक बार पढ़ें तो कितना कम हो जा रहा है? 2 कम हो जा रहा है। तो हम यहाँ पर -2 लिख सकते हैं, या तो हम टोटल पॉजिटिव नंबर 6 लिख सकते हैं +6। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे हमने आपको कल बताया था कि अगर यहाँ पर लिखा हुआ है 132 और नीचे है 10, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इसका रिमाइंडर होगा +2 या -8। अब -8, अगर -8 कैसे 14 बार में पढ़ेंगे तो 140 हो जाएगा। 140 में से 132 घटाएंगे तो -8 आएगा। 13 बार में पढ़ेंगे इसका टेबल का 10 का टेबल तो 130 होगा, यहाँ तो +2 होगा। तो +2 हमारा रिमाइंडर है। लेकिन अगर हम माइनस से लेके बनाते हैं तो -8 को फिर जाके इसमें हमको हटा देना होगा। कितना आएगा? +2। सेम कंडीशन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 6। अब ध्यान दीजिए, ये प्लस में है तो रिमाइंडर जुड़ जाएगा। तो 6 2 8 9, 9/8 इसका हुआ। और 9/8 में रिमाइंडर कितना हो रहा है? तो इसका रिमाइंडर हो रहा है 1। ये हो गया हमारा आंसर। अगर इस फॉर्म में दिया रहे
आपसे पूछे कि इसका रिमाइंडर कितना हो रहा है, तो इसका रिमाइंडर हो रहा है 1। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हम 8 से लिए हैं, ठीक है, इसका रिमाइंडर निकालने के लिए 8 से लिए हैं, क्योंकि हमको क्वेश्चंस में कह दे रहा है कि इतना बटा 8 है, तब इसका रिमाइंडर क्या होगा। ये हम पहले आपको नहीं दिए थे, लेकिन क्वेश्चंस में बोल के आ रहा है कि अगर इतना को हम 8 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा। क्योंकि आपको सीधे कह देगा 5 दे के इसका रिमाइंडर क्या होगा, ये कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन है इसे। जब तक इसको हम नीचे डिफाइन नहीं करेंगे कि नीचे हम कितना से डिवाइड कर रहे हैं, तब तक इसका रिमाइंडर कैसे कोई डिसाइड करेगा। तो ठीक उसी तरह इसका था ना 8, वो क्वेश्चंस में लैंग्वेज में बोला हुआ था, हम पहले नहीं लिखे हुए थे, वहाँ देख के मैंने डाला था, ठीक है। अब हम आपको दूसरा क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कुछ आपका इस प्रकार से दिया हुआ है, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 प्लस में प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट डॉट फैक्टोरियल 1 लाख। इकाई का अंक ज्ञात करें। अगर इस हिसाब से दे दिया जाए तो हमने इकाई का अंक पूछा जा रहा है, तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इकाई अंक, ठीक है, इकाई अंक मतलब अंत से एक अंक, अंत पीछे से एक अंक पूछा जा रहा है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन है, अब पीछे से एक अंक पूछा जाए तो उस नंबर को आप 10 से डिवाइड कीजिएगा, ठीक है। एक अंक के लिए, एक अंक के लिए, एक अंक के लिए 100 से डिवाइड कीजिएगा। कब? जब आपसे पीछे से 2 अंक पूछा जाए, 2 अंक के लिए, 2 अंक के लिए 100 से डिवाइड किया जाए तो 2 अंक निकलेगा। अगर 3 अंक तो 1000 से। ध्यान दीजिएगा। अब चलिए इसका हम चेक करते हैं। तो अगर हम इसमें 100 से भाग देते हैं, 100 से भाग देते हैं तो क्या लिखेंगे हम? फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट 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 प्लस फैक्टोरियल 1 लाख, 5 को 0। इसको हम 10 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 कब से कटने लगेगा? तो 10 कटने लगेगा फैक्टोरियल 5 से, क्योंकि 10 कटेगा 5 और 2 से। तो फैक्टोरियल 5 से 10 कटने लगेगा। 5 में क्या होगा फैक्टोरियल 5 में? तो फैक्टोरियल 5 बराबर लिखेंगे हम 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। अब बट्टा में अगर हम 10 लेते हैं, इसके बट्टा में अगर 10 लेते हैं तो 5 2 से 10 खत्म, 4 3 12 गुना 1 तो 12, ये हो जाएगा इसमें आंसर। इसका मतलब वैल्यू 12 आएगा, ठीक है। तब ध्यान दीजिएगा 5 से ऊपर जितना भी नंबर हम लेंगे फैक्टोरियल में, उस सब में 5 और 2 आएगा ही आएगा। जैसे हम 4 से ऊपर 5 का लिए हैं तो 4 3 2 सब में है। 5 लिए हैं तो 5 4 3 2 1 है। 6 लेंगे तो 6 में 5 4 3 2 1 होना ही। 7 लेंगे तो उसमें भी 6 5 4 3 2 1 होगा ही होगा। तो 5 2 सब में आएगा तो सबका नीचे वाला कटते चला जाएगा, तो उसमें रिमाइंडर कोई क्वेश्चन ही नहीं है। रिमाइंडर का क्वेश्चन कहाँ पे आएगा? तो 4 तक आएगा, 4 तक। तो ध्यान दीजिएगा 4 तक अगर हम लेते हैं तो 1 का तो +1 हो गया, 2 का क्या होगा +2, यहाँ पे 1 का +1 हो गया, 2 का +2, 3 का +6, 4 का 4 3 12 दूना 24 हो जाएगा, तो यहाँ पर +4, ठीक है, ठीक है। तो कि 4 का हम क्या लिख सकते हैं? 4 का लिखेंगे 4 3 12 दूना 24, यही लिखाएगा। और 3 का लिखाएगा 3 दूना 6, 2 का 2 ही लिखाएगा, 1 का 1 ही लिखाएगा। इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा? 6 4 10 2 12 1 13, 13/10। इसका रिमाइंडर क्या होगा? तो इसका रिमाइंडर हो जाएगा R बराबर 3। ये इसका इकाई अंक होगा, यूनिट नंबर। ये होगा इसका यूनिट नंबर 3, ये होगा इसका यूनिट नंबर 3। देखिए जो भी क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं ना, ये सारा का सारा क्वेश्चन एसएससी का है, ठीक है। नंबर सिस्टम हम पढ़ा रहे हैं तो नंबर सिस्टम का ना मतलब इससे बहुत ज़्यादा हल्का हल्का बहुत कुछ था, उस सबको हम छोड़ के डायरेक्टली हम ऐसा स्टैंडर्ड उठा रहे हैं
जो आपके कंपटीशन बेस का है, कंपटीशन से रिपीटेड बार पूछा गया क्वेश्चन से, ये सब क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक बार देखिए इसको और आगे हम और समझाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस तरह का क्वेश्चन आपको दे दिया जाए फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट 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 प्लस फैक्टोरियल 1 लाख। ये नंबर 1 लाख तक जा रहा है। अब बट्टा में कितना है 12। अगर इस नंबर को हम सॉल्व करके 12 से हम भाग देते हैं तब जाके इसका रिमाइंडर मतलब इसका शेषफल क्या होगा ये बताना है आपको। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा 12 फैक्टोरियल में कहां तक आ सकता है, तो फैक्टोरियल 4 में 12 आ जाएगा। फैक्टोरियल 4 को हम लिख सकते हैं 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 बट्टा में अगर हम यहाँ 12 देते हैं तो इसका भी बट्टा में 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 3 को गुना करेंगे 12 हो जाएगा, 12 कट जाएगा। इसमें r का वैल्यू क्या होगा 0। तो मतलब 4 के बाद जितना भी होगा, जैसे आप फैक्टोरियल 5 लेते हैं, फैक्टोरियल 5 तो 5 भी होगा 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 तो 4 3 तो इसमें भी है, तो 12 इसका भी कट जाएगा। 6 लेंगे तो उसमें 5 4 3 6 5 4 3 2 1 होगा, 4 3 उसमें भी होगा, उसका भी 12 कट जाएगा। मतलब कि 4 के ऊपर जितना भी नंबर होगा उसका रिमाइंडर 0 होगा अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो। ठीक है, तो रिमाइंडर अब आएगा कहाँ पे, तो रिमाइंडर 1 में आएगा, 2 में आएगा, 3 में आएगा। 3 का रिमाइंडर कितना होगा +6, 2 का रिमाइंडर +2, 1 का रिमाइंडर +1। प्लस माइनस हम क्यों दे रहे हैं आपको पता है ना, पहले ही बता दिए हुए हैं। सीधा 1 2 6 लिख सकते थे हम, लेकिन नहीं, यहाँ पे +2 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तब यहाँ पे 6 2 8 1 9 बट्टा 12। हम आपको फर्स्ट दिन बताए थे कि ऊपर वाला अगर नीचे से छोटा होता है तो उस पूरे नंबर जो ऊपर में है उसी को हम रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर r का वैल्यू क्या हो जाएगा 9। ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। एक बार देख लीजिए इसको। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और थोड़ा सा सपोर्ट आप लोग जरूर कीजिए। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट और सिर्फ पढ़ाई मिलने वाला है। नो कॉमेडी, नो एंटरटेनमेंट। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, अब बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल का पढ़ाई मिलने वाला है। तो आप लोग सब कंटिन्यू साथ में बने रहिए। मिलते हैं अगले क्लासेस में। चैनल को सब्सक्राइब एक बार जरूर कर दीजिएगा।